जय हिंद। आज अपन शुरू करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज आज अपन शुरुआत करने वाले हैं अपने चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज से पहले अपने को ये बात पता होनी चाहिए कि आखिरकार ब्याज क्या होता है। तो ब्याज के लिए अपन शुरुआत करते हैं आज ब्याज की। तो सबसे पहले तो अपने को इसी चीज़ का अर्थ समझ में आना चाहिए कि ब्याज मीन्स इंटरेस्ट। व्हाट इज़ इंटरेस्ट? तो इंटरेस्ट है क्या, हम ब्याज के बारे में समझेंगे। तो ब्याज का एक सीधा सा मतलब निकलता है कि पैसे पर लगने वाला किराया। जिस तरीके से अपन कहीं भी रहते हैं उसका जो लगता है वो होता है किराया। इसी प्रकार से पैसे का भी क्या लगता है किसी को देने पर? किराया। पैसे पर लगने वाला किराया ही क्या कहलाता है? ब्याज। अब ब्याज में कौन कौन सी चीज़ें अपने को दी जाएंगी और किस चीज़ों पे अपने को काम करना है। अपना मेन फोकस यही रहेगा कि ब्याज को किस प्रकार से समझा जाए। ब्याज को अपन समझेंगे एक एग्ज़ाम के लेवल पे। तो एग्ज़ाम के लेवल पे ब्याज को क्या होगा? तो एग्ज़ाम के लेवल पे ब्याज होगा कि क्या क्या चीज़ें ब्याज में दी जाती है। तो ब्याज में सबसे पहली चीज़ दी जाती है, ये होती है दर। अगर अपने पास दर हो तो अपन सब कुछ कर सकते हैं। ब्याज में सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए अपने पास दर। दर के बाद वो पैसा होना चाहिए जिस पे अपने को ब्याज लेना है। तो उसे बोलते हैं अपन मूलधन या फिर प्रिंसिपल, और इसे बोलते हैं रेट। फिर इसके बाद क्या होना चाहिए? देखो, अगर अपन किसी को पैसा ब्याज पर दे रहे हैं तो पहले उससे अपने को एक समय अवधि भी फिक्स करनी होती है कि किस टाइम पीरियड के लिए अपन उसे पैसा दे रहे हैं। तो जिस टाइम पीरियड के लिए पैसा दिया जाएगा उसे ही कहते हैं समय। अगर समय ना हो तो हम बता भी नहीं पाएंगे कि कब तक ब्याज लिया जाए। तो हम इन तीनों चारों चीज़ों से मिलकर अपने यहाँ ब्याज निकाल सकते हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं ब्याज, तो ब्याज दो प्रकार के होते हैं। ब्याज होते हैं, एक तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, मतलब जिसे बोलते हैं अपन साधारण ब्याज, और एक होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, CI जिसे बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की कहानी क्या होती है? तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा अपन इसके आगे देख लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का सिंपल सा अर्थ होता है कि जो ब्याज के ऊपर भी क्या लगे? ब्याज। वो तो होता है अपना चक्रवृद्धि ब्याज। और एक होता है साधारण ब्याज, जो सिर्फ सिंपल सा मूलधन पे लगने वाला ब्याज, जो सिर्फ किस पे लगता हो? मूलधन पे। जो सिर्फ मूलधन पे लगे वह तो होता है साधारण ब्याज। और जहाँ ब्याज पर भी ब्याज लगे, मतलब एक बार ब्याज लगा फिर ब्याज पर भी ब्याज लगे, तो वो क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज। जहाँ ब्याज पर भी ब्याज लगे, अगर ब्याज पर भी ब्याज लगेगा तो उसे कहेंगे अपन चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में हमें ये चीज़ दी होगी, अब इसे नोट कर लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में हमें ये चीज़ें दी होंगी। अब हमें करना क्या होगा? तो हमें करना क्या होगा, अगर इतना आप नोट कर लेते हो तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में हमें ये चीज़ें दी हुई होंगी, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं अपन, इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ें एक एक बताता हुआ चल रहा हूँ। अगर अपन ने इतने बेसिक से सीखा तो फिर अपना सवाल गलत होने की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाती है। अब देखते हैं कि अपन सबसे पहले देखते हैं CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। अपन अभी शुरुआत करेंगे अपनी चक्रवृद्धि ब्याज से। अगर बात चक्रवृद्धि ब्याज से शुरू की जाए तो होगा क्या इसमें? चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे पहली चीज़ दी जाती है अपने को दर। अगर सिंपल सा प्रश्न आता है जिसमें अपने को देखो 3-4 चीज़ों पे इसमें भी सवाल बनते हैं, वो 3-4 चीज़ें कौन सी है? वही है, एक होती है दर, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, एक होता है ब्याज। जो कौन सा ब्याज होगा? तो ये चक्रवृद्धि है तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। और तीसरी चीज़ होती है अपना मिश्रधन। अब इन्हीं चीज़ों पे यहाँ पे बात की जाएगी। तो अपन इनके जो साधारण प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज को अपन दो हिस्से में मैं बांट के पढ़ाता हूँ। एक होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के साधारण प्रश्न और एक होते हैं थोड़े से टफ सवाल, मतलब कठिन सवाल। तो आज अपन सीखेंगे सिंपल से साधारण सवाल या फिर सरल सवाल। सरल सवाल या साधारण सवाल अपन सीखेंगे आज, और इसका एक कठिन सवाल वाला पार्ट भी आएगा जो इसका अगला होगा। ये साधारण सवालों में किस तरीके के सवाल होगा? तो सीधा से सवाल दिया जाता है कि किसी धनराशि को, मान लो कि कोई धनराशि को अपन बोलते हैं मूलधन या धनराशि अपने को दी गई है, मान लो 20,000 रुपये अपने को दिए गए हैं 20,000 रुपये, और दर अपने को दी गई है मान लो 10%, रेट अपने को दी गई है 10%। अगर मूलधन 20,000 रुपये, दर 10% तथा समय 2 वर्ष हो, तथा समय टाइम 2 वर्ष हो, तो
साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो अभी अपन कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, तो अभी अपन निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए होगा कि वो अपने को बताना है, ये फाइन करना है अपने को। तो इसको फाइन करने के लिए एक सिंपल सा तरीका मैं आपको आज जो ये चीज़ें बताऊंगा ये सारी की सारी रेशो मेथड से होंगी, मतलब कि अनुपात विधि से। जो भी आज अपन सीखेंगे वो सब कुछ होगा अनुपात विधि से। अनुपात विधि क्या होती है, तो सबसे पहले अनुपात विधि के लिए अगर आपने इतना लिखा हो तो उस तरफ का अपन रफ कर देंगे। अनुपात विधि के लिए क्या हो, तो अनुपात विधि के लिए अपने को सबसे पहले ये आना चाहिए कि हमें प्रतिशत को, जो भी प्रतिशत में अपने को चीज़ दर दी गई है, दर दी जाती है प्रतिशत में, परसेंटेज में, उसे अपन को अनुपात में बदलता है आना चाहिए। अनुपात मतलब रेशो, अनुपात में हमें इनको बदलना आना जरूरी है, मतलब दर का अपने को अनुपात बनाना जरूरी है। अगर अपन दर मीन्स प्रतिशत, परसेंटेज का अनुपात बनाना जानते हैं तो काफ़ी सारे गणित के चैप्टर जैसे कि लाभ हानि, अनुपात और ये अपना प्रतिशत और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इन सब भी जगह पे अपने को काम आता है प्रतिशत को दर में बदलना। अगर एक सिंपल सी जो वो होती है कॉन्सेप्ट कि प्रतिशत को दर में कैसे बदला जाता है, तो प्रतिशत को दर में बदलने का एक तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि परसेंटेज, अब इस चैप्टर में अपने को थोड़ा सा परसेंटेज का बेसिक भी आना चाहिए। तो परसेंटेज, तो सबसे पहले बात आती है कि परसेंटेज का अर्थ क्या होता है, तो परसेंटेज का होता है 1/100। देखो ये परसेंटेज चैप्टर पढ़ेंगे जब तो पूरा परसेंटेज जानेंगे, लेकिन अभी बस अपन चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज का अर्थ जान लो या इसकी वैल्यू जान लो कि परसेंटेज की वैल्यू होती कितनी है। तो परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100। अगर परसेंटेज की वैल्यू 1/100 होती है तो अपन जानते हैं कि मान लो कि अपने को दिया गया 20%, 20%, तो 20% को अपने को बदलना है काय में, भिन्न में। तो करें क्या, तो 20 तो 20 लिख दो और परसेंटेज की वैल्यू कितनी रख दो 1/100। अगर परसेंटेज की वैल्यू अगर अपन 1/100 रखते हैं तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 2 5 जा 10, तो 1/5। तो अपना 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई 1/5। इस टाइप से अपन प्रतिशत को काय में बदल सकते हैं, भिन्न में। अगर आपको ये समझ में आ जाए तो आप 2-3 वैल्यू और निकाल के देखना, जैसे कि 25% निकाल के देखना, 75% निकाल के देखना, 15% निकाल के देखना, 30% निकाल के देखना। इस टाइप से इनको आप एग्जाम्पल में कर सकते हो। अगर आपको इतनी बात समझ में आती है तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लेना, क्योंकि आगे जाके सभी चैप्टर में जो भी आप मेरे से चैप्टर सीखते हो, ऑफलाइन बैच में भी हम यही चैप्टर इस टाइप से सिखाते हैं, तो इसी टाइप में आगे सारे क्वेश्चन हम इसी रेशो मेथड पे करते हैं। पूरा आने वाला जैसे कि लाभ हानि में छूट हो गई या फिर इसमें अपने ट्रेन वाले सवाल हो गए, सारे स्पीड टाइम डिस्टेंस में, एवरेज में, सब जगह हम इसी रेशो को लगा के अप्लाई करके क्वेश्चन करना बच्चों को सिखाते हैं। तो अब ऑनलाइन बैच में भी यही सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। तो आपको सबसे पहले प्रतिशत को भिन्न में बदलना जरूर सीख लेना है। अब प्रतिशत को भिन्न में बदलना जब अपने को आ जाए, उसके बाद की कहानी होती है कि अपन परसेंटेज को भिन्न में बदलना सीख गए। उसके बाद होती है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का रेशो मेथड। रेशो मेथड अपन इस चक्रवृद्धि ब्याज का जो सवाल आपके सामने दिया है कि मूलधन 2000 रुपये है, दर 10% है, समय 2 साल है, तो चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट हमको फाइन करना है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी फाइन करना हो तब अपने सामने सिंपल सी बात आती है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ये रेशो मेथड से कैसे निकालें। तो रेशो मेथड से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले पहली बात वही कि अपने को दी है दर, हमेशा फोकस करना है दर पे कि दर कितनी दी हुई है 10%। 10% को सबसे पहले भिन्न में बदल दो। 10% की भिन्न होती है 1/10। बदलनी कैसे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे सिखाई थी, उसी प्रकार से प्रतिशत को भिन्न में बदलना है 1/10। अब अपने को यही बात समझनी कि इस भिन्न में चक्रवृद्धि ब्याज कहाँ छुपा है। तो 1/10 जब भी ऐसी आपकी कोई सी भिन्न है, उस भिन्न को कैसे समझो, इस भिन्न को समझना ही सबसे अगर आवश्यक कोई काम है तो वो यही है कि इस भिन्न को समझना। इस भिन्न में सबसे पहले ये जो 10 है, ये 10 है अपना मूलधन। मूलधन मतलब प्रिंसिपल, ये अपना प्रिंसिपल है और ये अपना है ब्याज, ये अपना ब्याज होगा। इस भिन्न के अंदर अपने को ये बात ध्यान रखनी है कि ये मूलधन है और ये ब्याज है। इतनी बात समझ में आई। अब इसमें क्या होगा कि मूलधन अगर प्रिंसिपल और अमाउंट पे बात हो रही, मूलधन अगर 10 है, मूलधन अगर 10 है तो अगले साल इस पे 1 रुपया का क्या मिलेगा ब्याज, तो कितना हो जाएगा ये मिश्रधन हो जाएगा 11। मिश्रधन इसको बोलते हैं मूलधन और इसको बोलते हैं मिश्रधन। मिश्रधन मतलब अमाउंट और प्रिंसिपल मतलब मूलधन। तो 10 से 11 कितने साल में, एक बार अगर आपने 10 रुपये लिए तो वो अगले साल कितने हो जाएंगे 11 रुपये। अगर फिर से आप 10 रुपये लेते हो
तो वो अगले साल फिर से कितने हो जाएंगे 11। इस टाइप से आपने जब 100 रुपये लिए तो वो कितने हो जाएंगे 121। अगर आप 100 रुपये लेते हो तो वो कितने जाते हैं 121। मतलब आपका मूलधन कितना था 100, आपको 2 साल बाद चुकाने कितने पड़े 21। मतलब जो ये 21 आया है यही क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। 21 ही क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसकी तुलना कर लेते हैं अपन ओरिजिनल सवाल से कि ओरिजिनल सवाल में मूलधन कितना है 2000 रुपये, 20,000 रुपये और 20,000 रुपये अपना मूलधन था और यहाँ पे मूलधन आया है 100। तो मूलधन के नीचे मूलधन रखना है हमेशा, प्रिंसिपल जो दिया है उसके नीचे वही रख दो। तो प्रिंसिपल के नीचे प्रिंसिपल रख दिया। निकालना क्या चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ से अनुपात में चक्रवृद्धि ब्याज है अपना 21, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटी और 21 दूनी 42, तो 4200 जो आया वो आया अपना चक्रवृद्धि ब्याज। ये इस सवाल में मैंने आपको पूरे बेसिक से लेके हाई लेवल का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी है। अब अपन शुरू करते हैं इसी में अगला सवाल। अब इस पर सवाल किस टाइप के आएंगे। अभी तक अपन ने इसका बेसिक नॉलेज पूरे तरीके से ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज का समझ लिया है। अब इस बेसिक नॉलेज के बेस पे अपन कौन से आगे प्रकार के सवाल कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन में अपन लेते हैं कि मान लो कि प्रिंसिपल मूलधन किसी धनराशि पर जो जिसको धनराशि बोलते हैं अपन हिंदी में, मूलधन मान लो कि 20,000 रुपये हो। 20,000 वाला सवाल तो अपन ने ले लिया था, तो मान लेते हैं कि मूलधन 3600 रुपये हो। 3600 रुपये पर दर अपन ने ले ली 25% की दर से, 3600 रुपये पर 25% की दर से समय ले लेते हैं अपन 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है आपको कि मूलधन अगर 3600 रुपये हो, दर अगर 25% हो और समय 2 वर्ष हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए इतनी शानदार सी और सरल ट्रिक मैं आपको सिखाने वाला हूँ, वो है रेशो मेथड। अब रेशो मेथड में क्या करना होगा अपने को, रेशो मेथड में देखो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 25% को भिन्न में बदलना अपने को आना चाहिए। 25% मतलब 1/4, ये हम ऑलवेज नोन है, ये हम पहले से ही जानते हैं। अगर हम ये पहले से ही जानते हैं तो 4, अब ये 4 अपने इसमें क्या होता है, एक भिन्न के अंदर जो भी डिनोमिनेटर होता है उसका, जो भी भिन्न का डिनोमिनेटर मतलब हर होता है वो अपना मूलधन होता है, और उसका जो न्यूमिनेटर होता है, अंश होता है, वो अपना ब्याज होता है। एक भिन्न में ये 2 चीज़ अपने पास होती है। अगर भिन्न में ये मूलधन है तो एक अपने पास प्रिंसिपल होगा, एक अपने पास अमाउंट होगा। मूलधन से मिश्रधन बनेगा, मूलधन से ही मिश्रधन बनेगा, क्योंकि मूलधन में जब ब्याज जोड़ा जाता है, मूलधन में जब ब्याज जोड़ा जाता है तो अपने पास बनता है मिश्रधन। मूलधन में ब्याज को जोड़ने से बनता है मिश्रधन। अब मूलधन कितना है अपने पास, तो मूलधन है अपने पास 4 और 1 का अगर अपने पास ये ब्याज जुड़ जाएगा, 4 मूलधन है, 1 ब्याज जोड़ा तो टोटल हो जाएगा 5, फिर 4 मूलधन है, 1 ब्याज जोड़ा तो हो गया 5। अब मैंने ऐसे 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि 2 बार लिखा क्योंकि समय 2 साल है। तो आप पूछोगे क्या 3 साल होगा तो 3 बार लिखेंगे, बिल्कुल, कि अगर 3 साल हो तो 3 बार। क्या 4 साल हो तो 4 बार लिखेंगे, बिल्कुल, 4 साल हो तो 4 बार लिखेंगे, और 5 साल हो तो 5 बार। तो इस तरीके से अपन लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, अगर ऐसा इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि इतना लिख लो, उसके बाद इनका गुणा कर दो, 4 चौक 16 और 5 5 25। अब अपन यहाँ तक पहुँच गए। अब अपन ने देखा कि इसके बाद क्या करें, कि इसके बाद देखो कि अगर तुमने लिए थे कितने रुपए, तुमने लिए थे 16 रुपये, कि हमने उधार कितना रुपये लिया था, तो हमको पता चला कि मूलधन है अपना 16, मतलब अनुपात में हमने 16 रुपये उधार लिए थे, तो चुकाने कितने पड़ गए 25। अगर 16 लेकर 25 चुकाना पड़ रहा है, मतलब जो ये 9 रुपये है ये ज़्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। ये 9 जो ज़्यादा चुकाना पड़ा, कितने रुपए ज़्यादा चुकाने पड़े 9, जो 9 ज़्यादा चुकाना पड़ा यही क्या है अपना चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब यही अपना CI है। अगर CI कितना आया अपने पास, CI आया अपने पास 9, कि ये 9 ही अपना CI है। अब अपन इस रेशो मेथड का, इस रेशो का इस पूरे रेशो का अपन ओरिजिनल से कंपैरिजन कर लो और हो गया अपना सवाल खत्म। अब कंपैरिजन में क्या करना है, कंपैरिजन में देख लो कि ओरिजिनल सवाल में अपने को मूलधन कितना मिला था, तो ओरिजिनल सवाल में हमको मूलधन मिला था 3600 रुपये का मूलधन था। अब ये अगर ये मूलधन था तो वहाँ इन तीनों में देखो कि मूलधन कौन है, इस रेशो में देखो मूलधन कौन, तो ये यहाँ पे अपना मूलधन ये आता है, ये अपना मिश्रधन है और ये अपना ब्याज है। तो जो दिया है और जो निकालना है उसकी कहानी सुनो, कि जो दिया है अपने को, कि दिया क्या है, तो दिया तो हमें मूलधन है, तो मूलधन हमने लिख लिया। अब मूलधन इन रेशो में से मूलधन कौन है, तो रेशो में से मूलधन है अपना 16, तो रेशो में से रख दिया अपन ने 16। निकालना क्या है कि भाई हमें चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट करना है तो इसमें से कंपाउंड इंटरेस्ट कौन है, इसमें से कंपाउंड इंटरेस्ट है 9, तो 9 का इसमें सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे।
और काट के देख लेंगे। 4 से इसको काटेंगे तो ये 4 बार कटेगा और 4 से ये कटेगा 9 बार। फिर काट के देखेंगे तो 4 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 4 से 4 दूनी 8 और फिर बचेगा 1, फिर 4 दूनी 8 और फिर बचेगा अपने पास 2 और 4 5 20, मतलब 225 बार। और 225 में जब आप 9 का गुणा करोगे तो अपने पास आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। 9 पंजे 45 के 5 केरी 4, 9 दूनी 18 और 4 22 के 2 केरी 2, 9 2 18 प्लस 2 20, तो मतलब अपने पास आया 2025। ये 2025 क्या है? यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, और यही हमारा आंसर भी है। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं इस छोटी सी ट्रिक से पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल। ये बहुत छोटी है अगर आप समझ पाओ तो। इसी प्रकार से इसी बिहाव पे मैं आपको एक और दूसरी ट्रिक बताता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट में जब भी ऐसे सवाल आए तो एक तो रेशो मेथड होती है, एक परसेंटेज मेथड होती है। जो आपको अच्छी लगे आप उससे कर सकते हो। ये जो मैंने सिखाया ये पूरा था रेशो मेथड। इस पूरे फॉर्मेट को बोलते हैं रेशो मेथड। इस फॉर्मेट से भी अपन एक सवाल को कर सकते हैं और सवाल को अपन परसेंटेज मेथड से भी कर सकते हैं। परसेंटेज मेथड क्या होती है? परसेंटेज मेथड में कुछ भी नहीं है। परसेंटेज मेथड में अगर आपको ये सिंपल देखो, अपने को सवाल करना कैसे, अप्रोच क्या होनी चाहिए। सवाल की अप्रोच डिसाइड करती है कि सवाल कितनी जल्दी होगा। सवाल की अप्रोच कैसे डिसाइड करेगी कि सवाल की अप्रोच ऐसे डिसाइड करेगी कि परसेंटेज कैसा है। अगर परसेंटेज सिंपल है, देखो चक्रवृद्धि ब्याज पे अभी तक रेशो मेथड को देख लिया। अब चक्रवृद्धि ब्याज पे मैं आपको 2 मेथड सिखाने की बात कर रहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज होता 2 प्रकार से है, और अगर चक्रवृद्धि ब्याज के साधारण प्रश्न आए तो चक्रवृद्धि ब्याज को 2 मेथड से किया जा सकता है। चक्रवृद्धि ब्याज को 2 तरीके से अपन कर सकते हैं। 2 तरीके कौन कौन से? देखो चक्रवृद्धि ब्याज में एक तो होते हैं कि 2 वर्ष वाले सवाल। अगर 2 वर्ष वाले सवाल आए तो उन्हें आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। 2 वर्ष वाले सवाल इतने आसान ट्रिक से आप कर सकते हो। 2 वर्ष वाले सवाल भी 2 टाइप के होते हैं। देखो अपने को इतना डीप में और इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि एग्जाम में किसी भी प्रकार से इनको पूछा जा सकता है। अब किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है तो अपने को सभी प्रकार से आना चाहिए। अब अगर ये 2 टाइप से पूछे जा सकते हैं, 2 वर्ष वाले सवाल भी 2 टाइप से पूछे जा सकते हैं। अब 2 वर्ष वाले सवाल जब 2 टाइप से पूछे जा सकते हैं तो अपने को आने भी दोनों टाइप से चाहिए। 2 टाइप कौन कौन से? एक 2 वर्ष वाले कठिन सवाल आते हैं और एक 2 वर्ष वाले सरल सवाल आते हैं। अब आप पूछोगे कि सरल और कठिन पता कैसे चलेगा कि ये कठिन है और ये सरल है? तो पता इस प्रकार से चलेगा कि उसकी दर बताएगी हमें कि वो कठिन है या वो सरल है। दर और समय डिसाइड करेंगे कि सवाल कठिन है या सवाल सरल है। तो दर और समय कैसे डिसाइड करेंगे कि दर अगर भिन्न में हो, दर अगर, जैसे मैं यहाँ पे पूरा लिखता हूँ कि यदि दर भिन्न में हो तो सवाल थोड़ा सा कठिन है। तो अगर दर अगर भिन्न में है तो सवाल कठिन है, तो सवाल कठिन है। ठीक है भैया। या फिर यही बात भी समय के लिए भी है कि समय भी अगर भिन्न में हो तो भी सवाल कठिन है। फिर सरल सवाल किसे कहेंगे हम? सरल सवाल उसे कहेंगे कि साधारण सी दर हो। दर कैसी हो? साधारण दर किसे कहते हैं? जैसे 20%, 25%, 30%, 35%, 10%, ये सब साधारण दरें। इस टाइप के अगर हो तो सरल सवाल। कठिन सवाल में कैसी दर आ सकती है? कठिन सवाल में दर आएगी 12 सहित 1/2%, 16 सहित 2/3%, 66 सहित 2/3%, 16 सहित या फिर 8 सहित 1/3%। जैसे भी अगर ये भिन्न में दरें मिलती हैं तो ये हुआ कठिन सवाल, और इस टाइप की दर मिलती है तो ये हुआ साधारण सवाल। अब साधारण सवाल और कठिन सवाल तो हमने देख लिया कि इनके टाइप होते हैं। अब इनको करना कैसे? तो ये 2 टाइप के मैंने आपको सिखाए थे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया है रेशो मेथड। अब रेशो मेथड, अब मेथड कितनी होती है करने की? तो करने की मेथड होती है 2, एक रेशो मेथड होती है और एक परसेंटेज मेथड होती है। परसेंटेज मेथड और रेशो मेथड। रेशो मेथड तो अपन ने सीख लिया, अब परसेंटेज मेथड सीखते हैं। परसेंटेज मेथड में देखो, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन से अपन सीखेंगे कि रेशो मेथड को कैसे करना है। तो रेशो मेथड करने के लिए आपको बहुत ही आसानी से, देखो कि मान लो कि कोई भी अपने को दिया है, सवाल कैसा दिया जाएगा कि मूलधन दिया जाएगा। मूलधन वो दे देगा, मान लो आपको मूलधन दे दिया कि मूलधन है 5000 रुपये। 5000 रुपये पर दर उसने दे दी। अपन एक बार साधारण वाला लेके देखते हैं। तो दर मान लो दे दी उसने 20% की दर दे दी, और समय मान लो दे दिया अपने को, समय तो उसको 2 ही साल देना पड़ेगा। अपन ये अभी सीखी 2 साल वाला रहे, अब 3 साल वाला इसके बाद सीख लेंगे।
तो 2 साल के लिए दिया। तो अब इस मैं बोल दिया अपन से कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। अब चक्रवृद्धि ब्याज अगर अपने को निकालना है तो सिंपल सी बात क्या आएगी कि चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आप रेशो मेथड में, मैं आपको देखो रेशो मेथड मैंने आपको पूरी सिखा दी। अब इस परसेंटेज मेथड में एक फॉर्मूला होता है जो अपने को ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला बहुत जगह काम आता है और इस फॉर्मूले में होगा क्या, तो इस फॉर्मूले में देखो इस परसेंटेज को में अगर 2 साल दिए जाए तो पहले 2 बार उसी परसेंटेज को जोड़ लो और फिर उन दोनों का एक बार गुणा कर लो और बटे में कर दो 100। देखो इसी तरीके को अगर अपन फॉर्मूले में लिखे तो ए बी प्लस ए बी बाय 100, इस फॉर्मूले को बना देंगे अपन। ठीक है, अब इससे क्या बना कि 20 और 20 40, 20 और 20 40 और 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4 प्लस बना 4। तो यहाँ से आया 4, तो ये टोटल आया अपने पास 44%। कितना परसेंट निकल के आया, 44%। अब 44% तो इस 5000 का निकाल दो, तो आप इस 5000 का निकाल दो 44%। 5000 का 44% परसेंटेज की वैल्यू मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी कि कितनी होती है, 0 0। तो 1/0 से काट देंगे। 4 5 20 की 0 कैरी 2, 4 5 20 और 2 22 और 1 0 लगा, तो अपना उत्तर आ जाएगा 2200 रुपये। 2200 रुपये क्या होगा, 5000 की राशि पर 2 वर्ष के लिए 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज होगा। इसी चीज़ को अपन ने थोड़ी देर पहले रेशो मेथड से सीखा था और इसी चीज़ को अपन ने परसेंटेज मेथड से सीखा है। परसेंटेज मेथड 2 साल के लिए बहुत कारगर है। अगर 2 साल वाला सवाल आता है तो जरूर आप उसे साधारण 2 साल का सवाल हो और साधारण परसेंटेज हो तो जरूर आप उसे कैसे करें, जरूर आप उसे फॉर्मूला मेथड से करें। फॉर्मूला मेथड क्या होती है, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। इससे अगर आप करते हैं तो आपको एक सक्सेसिव परसेंटेज मिलता है, सीधे उस राशि का वो परसेंटेज आप निकाल दें, तो आप इस सवाल को कर सकते हैं। इसी टाइप से मैं आपको एक सवाल और लेके समझाता हूँ। सक्सेसिव मेथड या इसको बोलते हैं अपन परसेंटेज वाली मेथड से मैं आपको एक सवाल और इसी पे लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि एक सवाल अपने को दिया जाए कि दे दिया जाए कि इतने रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। तो 2 वर्ष का जब भी अपने को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना तो अभी हाल देखो आप कितना शॉर्टकट हो जाएगा आपके लिए। मैंने क्या फॉर्मूला बताया, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। अगर ये जो आए ये निकाल देना, तो a की जगह कितना रखना है 10, b की जगह भी 10 प्लस फिर 10 गुणा 10 जो दर दिए और बटे कर देना 100। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 10 और 10 20 प्लस यहाँ से बचा 1 एकम 1, तो कितना आया 21। तो आप 21% निकाल दो, सीधे का आएगा 7200 का। तो 7200 का 21%, 7200 का 21% होगा, ये काट दो 21 दूनी 42 के 2 कैरी 4, 21 साथी 147, 143 और 4 151। ये 1512 रुपये आपका क्या हो जाएगा, 1512 रुपये हो जाएगा अपना चक्रवृद्धि ब्याज। ये इस तरीके से अपना आंसर आ जाएगा। इसी पे अपन एक सवाल और लेके देखते हैं, इसी पे अपन एक सवाल और लेके देखते हैं कि किस तरीके से इस सवालों को अपन कर सकते हैं। जैसे कि आप RS अग्रवाल या SD यादव शारदा कोई सी भी बुक में से करोगे तो आप इन सवालों को बहुत आसानी से बना पाओगे। कि मान लो कि सवाल दे दिया कि दे देते कि 96,000 का 25% की दर से, 25% की जगह अपन दर मान लेते हैं दर 30% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। तो करना क्या होगा, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। ये अगर अपन लगाएंगे तो सिंपल सी एक दर अपने सामने निकल कर आएगी। तो 30 प्लस 30 गुणा 30 बटे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 30 और 30 60 प्लस 9, 3 तिया 9, यहाँ से आएगा 3 तिया 9, तो 60 और 9 69%। किसका 69, तो 96 0 का निकालना है अपने को 69%। तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगी और इन दोनों का गुणा कर लेंगे। तो 96 लिखते हैं अपन यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 96 इंटू 69, 9 7 9 छंग 54 का 4 कैरी 5 ना 81 और 5 86 गुणा 6 36 का 6 कैरी 3 54 और 3 57। तो आ जाएगा अपने पास 4 2 6 और 6, ये अपने पास आ जाएगा अपना चक्रवृद्धि ब्याज। इस टाइप से आप आराम से बहुत ही जल्दी इस कठिन से कठिन सवाल को आप इससे 2 वर्ष वाले को कर सकते हैं।